चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का सेट नंबर 8 है और फास्ट शुरू करेंगे। और मैं बता दूं, जो पुराने सेट मेरा देखते आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें हो सकती है त्रुटि, लेकिन अभी जो सेट चलाया जा रहा है उसमें इसमें आपको कोई गलत क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन मुझसे गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखूँगा। लेकिन अभी तक जितने भी मैं पढ़ाया हूँ, अभी तक मैंने चेक किया है, गलत नहीं है। जो आपको गलत लग रहा है उसका नंबर दीजिए, कौन से क्वेश्चन का नंबर गलत है, हम उसे चेक करके आपको बताएँगे। अगर गलती होगी तो क्षमा चाहते हैं, अगर नहीं होगी तो मैं उसका बता दूँगा कि क्यों मैंने उसका आंसर ये लगाया, ए लगाया, बी लगाया, क्यों लगाया। ठीक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट करते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फास्ट चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। टोटस को टोडस कहा जाता है, ठीक है? टोडस को हेरोडोटस। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का 1922 में, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला तो हम जानते हैं पाटलिपुत्रा में, दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात के बल्लवी में हुआ था, जो कि दूसरा नंबर बी लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। आगे बात करते हैं, 2 ही जैन महासभा हुआ था जैन का। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षत्रिय कुल के थे? ये इम्पोर्टेंट, शक वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, कुल के थे। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन-सा था? तो प्रथम राजवंश कौन-सा था? ये बताइए विजयनगर राज्य का। तो ऑप्शन नंबर बी संगम वंश था, है ना? विजयनगर की स्थापना कौन किया? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा। छठे प्रश्न है कि किसने राज दरबार में सिजदा, ये सिजदा जो देख रहे हैं, सेट नंबर 7 में भी इसकी बात हुई है ना? तो सिजदा जो है घुटनों पर बैठकर शीश नवाने को कहा जाता है। एवं पाबोस, पाबोस होता है कि पाँव को चूमना। पाबोस का मतलब होता है पाँव को छूना। कि परिपाटी चलाई, कौन चलाया था? सिजदा चलाया था, पाबोस चलाया था, कौन चलाया था? तो चलाने वाला और कोई नहीं, आप अच्छे से जानते हैं, बलबन था। कौन था? बलबन चलवाया था। आप अच्छे से जानते हैं। आगे बात करें 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। दिया यहाँ पे लिख दिया, दिए थे। कब दिए थे? तो 1943 में दिए थे, 1943 में दिए थे, है ना? आप अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो बी होगा। अगर बात करें हम 8वें प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या है कि किस सूफी को बख्तियार काकी का मतलब होता है भगवान रोटी वाला, मतलब रोटियों वाला को कहा जाता है, भगवान रोटियों वाला को कहा जाता है बख्तियार काकी, मतलब भगवान से तुलना की जाती है। कहाँ है? मतलब बख्तियार काकी कहा गया। तो कहा गया, तो किसे कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया, जिसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोला जाता है। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली जो है दूर है, अभी दिल्ली दूर है। किस सूफी संत ने कहा था? तो और कोई नहीं, कहने वाले जो हैं 9वें प्रश्न का डी हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। 10वें प्रश्न की अगर बात करें तो वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम जो गीत लिखा था वो बताइए कौन लिखा था? ठीक है, तो सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत लिखे थे। आप जानते हैं यहाँ पे चटर्जी जी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं का है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये आनंद मठ से लिया गया है, इन्हीं का लिखा हुआ आनंद मठ से प्रकाशित हुआ है वंदे मातरम, है ना? आप जानते हैं। चलिए आगे देखिए, 11वां प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइए। तो 11वां प्रश्न का याद रखिएगा, ए काशा युग की थी, काशी युग बोला जाता है ना? अगर बात करें हम 12वां प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन। महान निर्वाण जो कि मृत्यु को कहते हैं, महान निष्क्रमण घर से निकलने को कहते हैं। 9वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को, जिसने चौथी बौद्ध संगीति करवाया था, याद रखिएगा। किसको? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये आप जानते हैं। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था। आगे तो पहला युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और किनके बीच? पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था, मतलब पृथ्वीराज हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया दूसरा में। तो
ये आप जान गए। कब हुआ था बताइएगा? 1191 से 1192, मतलब 91 में प्रथम हुआ था और दूसरा हुआ था तराइन का युद्ध 92 में। आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, उसका नाम बताइए। तो आप बहुत बार पढ़े हैं, उसका नाम डी देख रहे हैं क्या है? जैनून आबदीन, आबदीन, इसे आबदीन भी और इसे अबीदीन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था बताइए? चार मीनार है कहाँ? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ये बताइए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह का नाम सुने होंगे, सी नंबर वो सही है, यही करवाया था, याद रखना है। अगर बात करें हम लोग 17वां प्रश्न, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा है कहाँ? डायरेक्ट सवाल। तो ये हैदराबाद में है। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। फिल्म में बहुत बार देखे होंगे, साउथ मूवी देखते होंगे तो उसमें हैदराबाद को दिखाया हुआ गोलकुंडा का, है ना। अब चार मीनार का भी दिखाया गया है, कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, कहाँ है? ठीक है, 17वां प्रश्न का आंसर का जवाब दिए बी, सही है। चलिए अब देखिए 18वां प्रश्न है, देखिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? देखिए आप सेट नंबर 1 और 2 में देखे होंगे कि शिवाजी के धार्मिक गुरु पूछे थे, तो आप अगर लगाए हैं तो टिक लगाइएगा, बताइएगा कि कौन है धार्मिक गुरु। यहाँ पे पूछा है राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंड देव थे। कौन थे? कोंड देव जी थे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं बताइए? 19वां प्रश्न का डी, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न क्या है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, तो कौन है? इकबाल जी हैं और का। आगे बात करते हैं 21वां प्रश्न। अब 21वां प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो आप अच्छे से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। कौन कहे? बाल गंगाधर तिलक, डी नंबर, है ना। बहुत ईजी है, ये सब तो पूछेगा तो आप तो टिक लगा दीजिएगा, है ना। 22वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, जैसे ही बृहत स्नानागार जो है आएगा तो आप क्या लगाइएगा? बृहत स्नानागार पाया गया है तो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। बृहत स्नानागार हो, बृहत अन्नागार हो, सब मोहनजोदड़ो में। चलिए 22वां प्रश्न का ये। अब चलते हैं जातक की बात करते हैं। जातक जैसे ही शब्द आएगा, जातक आएगा किसका ग्रंथ है? तो हम बौद्ध को टिक लगा देंगे, क्योंकि जैन का हम सेट नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। जैन के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो उसी तरह जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है, बात खत्म। 23वां प्रश्न का सी जो लगाए वो सही लगाए। अगर बात करें 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है बताइए? 24वां प्रश्न का तो सी, नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी ही शून्यता का सिद्धांत दिए थे। 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के काज को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के काज को किसने पूरा किया बताइए? 25 का तो सी, इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और इसके बाद और पूरा करवाया था, कौन करवाया था वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 26वां प्रश्न क्या है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी बताइएगा? तो 26 का आंसर का जवाब दीजिए, तो वो है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब जानते हैं, तो मुगल का नींव रखा था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। चलिए 27वां प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था बताइए? 27 का तो नाना फडनवीस को, फडनवीस बोला जाता है, ठीक है, फडनवीस भी बोल सकते हैं। 28वां प्रश्न की बात करते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है बताइएगा? किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक? आप अच्छे से जानते हैं, सी नंबर, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ना। अब लीजिए, ये एक सवाल तो सबके पास होगा, जलियांवाला बाग का, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था बताइए? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो किसने दिया था? तो डायर जी दिए थे। कौन डायर दिया था? तो एक ही डायर अभी दिख रहा होगा आपको, तो वही होगा ना, आर डायर। पूरा नाम बता सकते हैं तो बताइए, सेट नंबर 2 में हम इसकी चर्चा की है। 30वां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मोहरे अधिकांशतः बनी है। तो हड़प्पाकालीन मोहरे अधिकांशतः जो बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? तो सेलखड़ी का नाम सुने होंगे, सेलखड़ी से बनी हुई है। क्या ये बात सत्य है? तो एकदम सत्य है। ए आंसर जो लगाएंगे उनका नंबर बढ़ गया होगा।
31वां प्रश्न की बात करें तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शल मतलब निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, तो बताइए। तो 31 का सी मुद्रा राक्षस में बताया गया है निम्न कुल का वृषल बोला गया है, शब्द दिया गया है। 32वां प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रजिया सुल्तान जी जो थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्रथम शासिका थी, आप जानते हैं, है ना? चलिए 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न तो आप लगा दिए टिक। 33वां प्रश्न बताइए भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो हम जानते हैं भारत में सबसे पहले तोपखाने की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में यूज हुआ था और वो करने वाला और कोई नहीं बाबर था। कौन था? बाबर मतलब मुगल था। कौन था? मुगल। डी आंसर। क्लियर हो गया? 33वां प्रश्न का आंसर डी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 34वां प्रश्न की बात करते हैं। 34वां प्रश्न है किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो यहाँ पे किसने नहीं होना चाहिए, किसे कहा जाता था? किसने कर दिया है, तो किसे लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार जो है कहा जाता था? बताइए किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो 34वां प्रश्न का आंसर का जवाब ए बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। किन्हें? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। 34 का ये होगा आंसर। अगर 35 की बात करते हैं 35 तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? मतलब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, है ना? 2 लड़ाई हुआ था पानीपत का। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैं और बता देता हूँ 1526 ये प्रथम हुआ था। दूसरा बताइए कब हुआ था? ज़रूर बताइएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किनके-किनके बीच हुआ था, आप बताइए? तो हम जानते हैं पेशवा वालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है? क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सैनिकों का नेतृत्व कानपुर में कौन कर रहा था 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 की? बताइएगा। 36 का तो डी नाना साहब। कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। 37 की बात करते हैं। 36 हो गया क्वेश्चन नंबर। 37 की बात करते हैं। 37 है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गणपति का शुरुआत करने का श्रेय हमारे बाल गंगाधर तिलक को जाता है क्योंकि यही शुरू किए थे, है ना? अगर बात करें 38 क्वेश्चन नंबर तो आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य जो हैं भारत में आए, बताइए किस मध्य से आए? कहाँ से आए? यही नहीं पूछ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हैं मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। चलिए, अब बात करते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या तो 18 है ना? बताइए, सही मैंने बोला? यस 18 है, पुराणों की संख्या 18 बहुत ईज़ी है, इसे टाइम नहीं देंगे। 40वां प्रश्न की बात करते हैं तो पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया वो शासक और कोई नहीं, आप उसे जानते हैं उदयन था। कौन था? उदयन बनाया था। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए अधिकांश भाषा और लिपि में अगर पूछे कि अशोक का जो अभिलेख लिखा गया है, तो हम इतना जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि तो है ही। लेकिन अब बताइए भाषा बताइए, है ना? सवाल ये बनता है। तो आप अच्छे से जानते हैं 41 का सी, पाली व ब्राह्मी लिपि में आपको मिलेगा भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी लिपि में। 42 का क्वेश्चन नंबर है 42 क्वेश्चन नंबर है कि पांड्य साम्राज्य पांड्या साम्राज्य बोलिए, पांड्य साम्राज्य बोलिए। साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्या साम्राज्य की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए ना, तो आप अच्छे से जानते हैं बी मदुरई है। कहाँ है? मदुरई है। अगर बात करें 43वां प्रश्न खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? कौन करवाया था बताइए? तो आप जानते हैं खजुराहो में जो स्थित मंदिर है, उसका निर्माण करवाने वाला और कोई नहीं शासक है, वो है हमारा चंदेल राजपूत। चंदेल शासक ने करवाया था। 44 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाने वाला और कोई नहीं। उसके बारे में बताइए आप। तो उसके बारे में आप जान लीजिए राष्ट्रकूट ने करवाया था। जैसे ही कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वैसे ही राष्ट्रकूट लगा दिया। देखिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो कौन बनवाया था इस ऑप्शन के हिसाब से? तो आप जानते हैं डी जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जय सिंह द्वितीय ने, और ये दिल्ली में ही नहीं और जगह पे बने थे। कहाँ-कहाँ? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करिए, नहीं तो सेट नंबर 1, 2 देखते आ रहे हैं तो वो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि और भी जगह पे करवाए थे। अगर बात करते हैं 46 का उमरकोट के राजा बीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बताइए, उमरकोट कहिए या अमरकोट कहिए?
याद रखिएगा। वहाँ पे राजा बिरशाल रहते थे, उन्हीं के महल था वहाँ पे मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, किसका? तो आप अच्छे से जानते हैं अकबर का जन्म था, क्योंकि हुमायूँ बेचारा भागते चल रहा था। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ठीक है, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, बताइए 47 का, तो बी है माधवराव नारायण प्रथम था। क्वेश्चन नंबर है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, कौन थे बता सकते हैं 48 का? तो ए रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य हैं भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक। ठीक है? चलिए, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृप बोला जाता है, ठीक है? किन्हें जाना जाता है ये बताइए किंग मेकर के रूप में? बताइए जल्दी-जल्दी बताइए। 49 का तो डी सैयद बंधु जी को जाना जाता है। अगर बात करें 50 प्रश्न की, 50 प्रश्न है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो जैसे ही अस्थायी बंदोबस्त की बात होगी ना, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की बात होगी, तो कर्नवालिस को याद कर लेंगे। किसको? कर्नवालिस को। तो डी नंबर सही। और ये हो गया 8 में सेट खत्म। हिस्ट्री का अंतिम सेट आएगा 9 और उसे ऐड करके आपको महामैराथन दे दिया जाएगा। तो जल्द ही खत्म होगा हिस्ट्री, उसके बाद लगातार ज्योग्राफी, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री लगातार चलने वाला है। और सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह प्यार बरसाते रहें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं।